हेलो ब्यूटीफुल पीपल। मॉर्निंग 8 बजे से 9 बजे के बीच एवरीडे महाबलेश्वर से बस डापोली रत्नागिरी जाती है। अगर डायरेक्ट बस डापोली के लिए ना मिले तो पोलादपुर तक ले लेना। वहाँ से 11 बजे से 1 बजे के बीच डापोली के लिए बस मिल जाएगी। वैसे मैं 8 बजे उठ नहीं पाई तो डायरेक्ट बस मिस कर दी। फिर उसके बाद 9:30 बजे पोलादपुर वाली बस में बैठ गई। तो महाबलेश्वर से पोलादपुर तक का टिकट का प्राइस सिर्फ 50 रुपये था और 1.5 घंटे का रास्ता इतना खूबसूरत था। हिल स्टेशन से नीचे आते आते ना जाने कितने वाटरफॉल्स एंड ग्रीनरी देखे। मैं भूल गई कि मुझे पोलादपुर उतरना था, तो पोलादपुर से कुछ किलोमीटर आगे आ गई। फिर बस वाले के साथ कम्युनिकेट किया और पता चला उन्होंने पोलादपुर बोला था, बट मुझे ही समझ नहीं आया। यहाँ के लोगों को लगा मैं मुंबई से हूँ और मुझे मराठी आती होगी, क्योंकि यूजुअली कोई दिल्ली का या बाकी जगह से यहाँ लोकल बस में तो ट्रैवल नहीं करता। तो मराठी समझ ना आने की वजह से ये हुआ। फिर किसी से हेल्प मांगकर वापस पोलादपुर बस स्टैंड आ गई और इंतज़ार किया नेक्स्ट बस का। 12 बजे बस आई और 2 घंटे में मैं आ गई डापोली बस स्टैंड। वैसे यहाँ महाराष्ट्र की लोकल बस का प्राइस काफ़ी कम है। यहाँ सबसे पहले पता किया कि डेली बेसिस में बस डापोली से पुणे के लिए कब जाती है। उसके बाद बैग उठाया, स्टैंड से बाहर आकर ऑटो वाले भैया को बोला रिजॉर्ट छोड़ दो। मैंने एक दिन पहले ही बुक किया था ये रिजॉर्ट। सीज़न ना होने की वजह से मुझे पता था मुझे रूम्स मिल जाएंगे। डापोली बस स्टैंड से लादघर बीच 16 किलोमीटर है और ऑटो का प्राइस 300 रुपये लगा। ब्लू ब्रीज रिजॉर्ट। वैसे यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इस रिजॉर्ट की रेटिंग काफ़ी अच्छी है और बीच के जस्ट सामने है, तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। यहाँ 2 टाइप ऑफ रूम्स अवेलेबल हैं, एक जो बिल्डिंग के अंदर है और एक जो कॉटेज विदाउट टेरेस। आई पर्सनली लाइक AC कॉटेज वाला रूम एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 2700। इतने ट्रैवल के बाद भी मैं नहीं थकी। 5 बज रहे थे शाम के और मैं फ़्रेश होकर रिजॉर्ट के जस्ट सामने लाडघर बीच को देखने आ गई। इतना सुंदर ये बीच, ऊपर से बारिश वाला मौसम हो रहा था और रुक रुक के बारिश हो रही थी। मैं तो डांस करने लगी। उसके बाद बीच में जाकर थोड़ा नहाया। मुझे बीच के ज़्यादा अंदर जाने से तो डर लग रहा था। मन में ये डर था कि कहीं मैं किसी समुद्री फिश या कीड़ों के ऊपर पैर ना रख दूँ या वो मुझे ना काट ले। लाडघर बीच में रेड पेबल है, इसीलिए मुझे यहाँ आना था। पास में कारदे एंड मुरूद बीच भी है जो कि बहुत क्लीन है और वहाँ स्टे ऑप्शंस के साथ साथ फूड ऑप्शंस, शॉप्स, रेस्टोरेंट भी है। लाडघर बीच के आसपास मुझे तो कोई शॉप्स नहीं मिली खाने पीने की। मुझे यहाँ के कुछ लोग मिले जो फ़िश पकड़ रहे थे। मैं उनसे बात करने गई तो हिंदी किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो लोग कोंकणी बोल रहे थे। तो बीच घूमते घूमते कुछ वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ लेने के बाद मैं इस बीच के जितने सुंदर स्टोन्स, शेल्स सब बैग में भर लाई। आसपास के एरिया में घूमने लगी, एक्सप्लोर करने लगी। तभी मुझे कुछ मुंबई वाले लोग दिखे और यहाँ हर घर और रिजॉर्ट के बाहर कोकोनट ट्रीज़ दिखे। तो मैंने कुछ कोकोनट्स पार्सल कर लिए। शाम से रात होने को आई और भूख भी बहुत लग रही थी और आसपास कोई खाने पीने की शॉप भी नहीं दिखी। वैसे रिजॉर्ट वाले ने पहले ही पूछ लिया था कि आप वेज खाएंगे या नॉन वेज, तो डिनर वहीं से था। डिनर इतना टेस्टी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मराठी खाने में तो जादू ही अलग होता है। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। विश्वास ही नहीं हुआ कि ये पूरा खाना मैंने अकेले खाया। खाना बनाने वालों को शुक्रिया बोलने के बाद वॉक करते करते बीच जाने लगी। डाइनिंग एरिया से मेरा कॉटेज 2 मिनट वॉक में था। तभी इस रिजॉर्ट में मुझे भूतिया आवाज़ों का एहसास हुआ। खैर ऐसा कुछ नहीं है। रात थी और बारिश भी हो रही थी, तो ये रिजॉर्ट पूरा ट्री से भरा हुआ है, तो आवाज़ें आना नॉर्मल है। वैसे आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं कैसा डरावना लग रहा है। थोड़ी देर बीच के पास खड़े होकर आखिरी रात थी ये सोचकर वापस रूम में आ गई और रात भर बारिश हुई और मैं बारिश की आवाज़ को सुनते हुए सो गई। अगले दिन सुबह उठकर रेडी होकर वॉक पर गई और रात में जिन चीज़ों से डर लग रहा था वो सब देखा। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और ऑटो वाले भैया को कॉल करके बुलाया। ऑटो वाले भैया को आने में 30 मिनट्स लगेगा, तो जब तक मैं थोड़ा और घूमने चली गई और फ़ोटोशूट वीडियो शूट करके उसके बाद अपना सामान बांधा और रिजॉर्ट के बाहर लाई। फिर जाते टाइम रिजॉर्ट के वर्कर्स को अपनी इच्छा अनुसार खुश होकर थोड़ा पैसे दे दिए। भैया बहुत बोले थे और पूरे स्टे में हमारा ध्यान रखा, तो पैसे देने में क्या हिचक। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। फिर ऑटो वाले भैया आए, मैंने सामान रखा और भैया को बताया कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। सबसे पहले तो शुरुआत मैंने लाडघर बीच में ही लोकेटेड एक श्री दत्ता टेम्पल से की, जो कि बीच में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। वैसे ये जगह डापोली एंड यहाँ के सारे बीचेस अरेबियन सी के अंडर आते हैं। भारत के कोने में हूँ ये सोच के बहुत अच्छा लगा मुझे।
मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर के दर्शन किए और परिक्रमा करने के बाद जब मैं पीछे गई तो मैंने 2-3 लोगों को देखा जो मुंबई से ही लग रहे थे और यहाँ पर वो बाइक राइड से आए थे। तो इस मंदिर के पीछे की हिस्ट्री कुछ ऐसी है। पांडुराम जी जो कि दत्ता भगवान के भक्त थे, उनको एक रात सपना आया कि लाडघर गांव में एक पेड़ के नीचे दत्ता भगवान की पादुकाएं हैं। फिर जब खोदा गया तो वहाँ पादुकाएं मिली। फिर पांडुराम जी ने 1768 में ये मंदिर बनाया। यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश देखने को मिलेंगे और मराठी लोग तो दत्ता भगवान को बहुत मानते हैं। मंदिर के अंदर ऊपर एक पालकी भी है जिसे दत्ता जयंती पर निकाला जाता है। मंदिर का बैक साइड ये इतना खूबसूरत बीच वाला व्यू था, इतनी शांति थी। मैंने तो यहाँ बैठकर मेडिटेशन की और हवा को फील किया। तो ये जगह मुंबई और पुणे वालों के लिए तो वीकेंड गेटअवेज भी बोल सकते हो। जैसे दिल्ली वालों के लिए उत्तराखंड और हिमाचल है, मुझे लगता है महाराष्ट्र वालों के लिए शायदरी माउंटेन्स, वाटरफॉल एंड अरेबियन सी है। तो यहाँ बहुत रेयर है कि 1 to 2% चांस ले लो कि दिल्ली वाला यहाँ कोई आए। दिल्ली टू पुणे ऑलरेडी 20 घंटे की ट्रेन है, उसके बाद पुणे टू रत्नागिरी 5 to 6 आवर्स का ट्रैवल, एंड बाय फ्लाइट आए तो ठीक है 2 आवर्स फ्लाइट में एंड फिर उसके बाद 6 आवर्स का ट्रैवल। बारिश में महाराष्ट्र बहुत ग्रीन लगता है एंड यहाँ की मेन अट्रैक्शन तो आपको पता ही है, वाटरफॉल, एंड थोड़ा और आगे जाएं और थोड़ा साइड में आएंगे तो बहुत सारे बीचेस। कार्दे बीच काफ़ी क्लीन है और यहाँ टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ बेटर स्टे एंड फूड एंड रेस्टोरेंट की वजह से। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा क्राउड वाला एरिया चाहिए विद ऑल फैसिलिटी, आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप ज़रूर कार्दे बीच विजिट कर सकते हो। बट अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, आपकी थोड़ी मेंटालिटी ऐसी है कि आप जॉब कर रहे हो, आपको थोड़ी पीस की ज़रूरत है, तो मैं यही बोलूँगी ये लाडघर बीच इज़ बेस्ट। और एक तो यहाँ पूरा रेड पेबल है और तरह तरह के शेल एंड कॉन्च मिलेंगे आपको। तो यहाँ से निकलकर मैं परशुराम टेम्पल गई, बट वहाँ जाकर मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। तो सॉरी गाइज़, मैं आपके लिए वो कैप्चर नहीं कर पाई, बट आप गूगल पे जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं कि परशुराम टेम्पल जो दापोली में वो कैसा दिखता है। तो आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ सब मिल जाएंगी। तो ये 3-4 लोकेशन देखने के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी और मुझे वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। दोपहर के 1 बज रहे थे और मुझे काफ़ी देर हो रहा था पुणे जाने के लिए, क्योंकि 2 बजे की बस मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी थी, क्योंकि अगले दिन ऑफिस अटेंड करना था। तो यही सोचकर मैं सदमे में पूरे ऑटो में बैठी रही। तो पूरे ट्रिप का रिकैप करते हुए मैं आ गई साइबर कैफ़े। वैसे आप यहाँ बस में भी जाके टिकट ले सकते हो और साइबर कैफ़े से भी टिकट निकलवा सकते हो, तो मुझे सही लगा कि मैं साइबर कैफ़े से निकलवा लूँ। तो ये जस्ट दापोली बस स्टैंड के सामने आपको ये साइबर कैफ़े मिलेगा, आप यहाँ से टिकट्स निकलवा सकते हैं। तो ये AC बसेस के लिए मैंने करवाया, जो बस 2 बजे दापोली बस स्टैंड से पुणे जा रही थी उसके लिए। थोड़ा खाने पीने का सामान पैक किया और बस पे बैठने के बाद मैंने रास्ते में तरह तरह के वाटरफॉल्स एंड बहुत सारे ब्यूटीफुल नज़ारे देखे, तो मैं तो सो ही नहीं पाई। 7-8 घंटे का रास्ता था और बस वाले ने एक जगह रुका, वहाँ से खाना खाने के बाद हम चल दिए पुणे की ओर। पुणे बस स्टैंड आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ से ऊबर चेक किया कि एयरपोर्ट तक का कितना लगेगा, बिकॉज ऑटो वालों का प्राइस तो आसमान छू रहा था। 12 किलोमीटर के 500 रुपये कौन लेता है। ऊबर बुक करने के बाद मुझे 30 से 40 मिनट वेट करना पड़ा और इसका रीज़न मैं ये बता देती हूँ। यहाँ रात 9 बजे के बाद टैक्सीज़ एंड ऑटो ऊबर के प्राइस आसमान छूते हैं, बट फिर भी उनमें से ऊबर इज़ बेस्ट। तो 300 रुपये देकर मैं आ गई सिटी को देखते देखते एयरपोर्ट। 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंची तो एक टेक्स्ट रिसीव हुआ कि आपकी फ़्लाइट 1 घंटा और लेट है। तो चेक इन करवाने के लिए वेट करना पड़ा। चेक इन करवाने के बाद सीधा फ़्लाइट बोर्ड करी और फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले मैंने लाउंज एक्सेस का फ़ायदा उठाया। सॉरी गाइज़, उसकी भी वीडियो नहीं बना पाई, बट अगर आपके पास कार्ड है तो आप इंजॉय करो। 2 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट करने के बाद मैं पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो बैक टू पोल्यूटेड सिटी। फिर भी हम दिल्ली वालों को दिल्ली बहुत प्यारी है। तो यहाँ मेरे पुणे, महाबलेश्वर एंड दापोली की ट्रिप ख़त्म होती है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।